गोवर्धन पूजा में शामिल करें। ये एक चीज पर देखे चमत्कार, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। 1 लाख मांगोगे तो 10 करोड़ मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय करने के बाद किसी को बताना नहीं है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म में दिवाली के दूसरे दिन मनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण के एक अद्भुत चमत्कार से जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान इंद्रदेव ने गोपियों और गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलधार वर्षा शुरू की तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसके कारण सभी गांववासी और पशु पक्षी सुरक्षित रहे और इस प्रकार उन्होंने इंद्र के अभिमान को भी समाप्त कर दिया। इसी घटना के उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पूजा न केवल भगवान कृष्ण की महिमा को उजागर करती है, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा का एक और पहलू यह है कि इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अन्न, पकवान और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यह भोजन की महत्ता और इसके आदर को बढ़ावा देता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के जुड़ाव का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा में विशेष रूप से अन्नकूट का आयोजन होता है, जिसमें भगवान को विभिन्न प्रकार के पकवान अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पूजा को श्रद्धा से करता है, उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती। अन्नकूट में विशेष पकवान बनाकर भगवान को अर्पित करें और फिर इसे परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। इससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। गोवर्धन पूजा से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गोबर से बनाई गई गोवर्धन पर्वत की आकृति हमारे चारों ओर की नकारात्मकता को दूर करती है और शांति का माहौल बनाती है। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और विधिपूर्वक उसकी पूजा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। इस पूजा में परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, जिससे घर में एकता और प्रेम का वातावरण बनता है। इस दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा करें और भगवान को ताजे पकवान अर्पित करें। साथ ही परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, ताकि परिवार में सुख शांति बनी रहे। गोवर्धन पूजा में गाय और बैल जैसे पशुओं की पूजा की जाती है, जो किसानों के सहायक होते हैं। यह पूजा किसानों की खुशहाली और पशुधन के संरक्षण के लिए विशेष लाभकारी मानी जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाएं और उनकी अच्छे से देखभाल करें। इससे खेती में उन्नति और पशुधन की सुरक्षा होती है। गोवर्धन पूजा में बनाए गए अन्नकूट के पकवानों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसमें कई पौष्टिक तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। इस दिन ताजे और पौष्टिक भोजन का सेवन करें और इसे परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर बांटें। इससे शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। गोवर्धन पूजा प्रकृति के तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह पर्व हमें पानी, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का महत्व सिखाता है। इस दिन पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। पूजा के पश्चात वृक्षारोपण या जल संरक्षण के कार्य करें। गोवर्धन पूजा भगवान इंद्र के अहंकार को समाप्त करने का प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में विनम्रता और सहनशीलता का महत्व होता है। इस दिन किसी के प्रति कठोरता न रखें और विनम्र रहें। पूजा में शामिल होते समय मन में शुद्ध विचार रखें।
जिससे जीवन में सच्ची शांति मिले। गोवर्धन पूजा के माध्यम से हमें प्रकृति से जुड़ाव, परिवार के साथ मिलकर समय बिताने और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने का अवसर मिलता है। यह पर्व हमें एक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की ओर अग्रसर करता है। गोवर्धन पूजा में गोबर के उपले, कंडे का विशेष महत्व है। यह पूजा मुख्य रूप से गोबर से बनाई गई गोवर्धन पर्वत की आकृति और उसमें कंडों के उपयोग से ही पूरी होती है। गोबर के कंडे भारतीय संस्कृति में पवित्र माने जाते हैं और इनका उपयोग पूजा में वातावरण को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए होता है। गोबर के कंडे जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह पूजा स्थान को पवित्र बनाता है। पूजा से पहले एक साफ स्थान पर कंडे जलाकर धूप दीप के साथ पूजा की शुरुआत करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुद्धता आती है। गोबर के कंडे प्राकृतिक होते हैं और इनके जलने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। यह एक पारंपरिक और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा में गोबर से बने कंडों का ही उपयोग करें। पूजा के बाद उपलों की राख को पौधों की खाद के रूप में उपयोग करें। इससे पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं। माना जाता है कि गोबर के कंडों से निकला धुआं हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को नष्ट करता है, जिससे स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। पूजा के दौरान घर के प्रवेश द्वार पर कंडे जलाएं। इससे घर में प्रवेश करने वाली हवा शुद्ध होती है और परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गोबर गाय का प्रतीक होता है और इसे पूजा में शामिल करना गायों और पशुधन के प्रति आदर व्यक्त करता है। पूजा के बाद गायों को गुड़ और चारा खिलाएं। इस दिन गाय की सेवा करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल संपूर्ण व्रत कथा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।